जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। हमारा यूट्यूब चैनल है UP16 PB, मतलब UP16 प्रीति वाजपेयी। मैं रामायण का वीडियो बना रही हूँ। मेघनाथ की शक्ति प्रयोग। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं। उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा आशा संकल्प प्रार्थना या सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की अर्थ आस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अर्थात क्षमा करना दिन कर अंजनी तने के पाला है। अंजनी तने से पाला है। बचपन में जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको दर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी लोचन तब होगा जब लक्ष्मण मुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिरि जब वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियाँ बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इसे जगह भी खेली थी या चाल। भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावली तारावली समान सारा ही सैल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत, बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। या सोच उठाया वही भाग। प्रेरणा मिली जो रह कर, बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कर कर। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत चले। उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बल धाम के, जब अयोध्या धाम परम परवश ही करना पड़ा इन्हें यहाँ वहाँ विश्राम। घटना या थी रण शक्ति लगी, जब लखन लाल जी के ऊपर उर में देखा। तब मात सुमित्रा ने स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका प्रारंभ कर दिया। शांति यज्ञ परिणाम सोच अशुगुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को। उत्साह समझकर भरत उसे कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुपति के दास।
तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुश जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्व गरवारी वहाँ तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मधु उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही या प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। इतने में जिसने या नाम पुकारा है, वह सचमुच उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है, जो नहीं हजार पुकारों में। बोल हे बोलने वाले, फिर वह बोल फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सबके गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलील बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो यूं करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तुम्हें दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास, देख मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, क्या जाने कैसे मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी जो प्रकट हुए हैं, तो पर प्राण त्रास में हैं, श्री राम नाम की उच्च आसें आती प्रत्येक सांस में हैं। या भी देखा तन आहत है सायक सिंदूर उषाका है, पर बाएं हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे, पहले खींचा मंत्रों का सर, फिर प्रगट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ या सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे प्राण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर तुम्हें
उन्हीं की आन जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार, उठ बैठे जय राम का श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप, वहीं सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। सौंदर्य वही लावास्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं, है नयन वही चितवन वाही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वाही मटियाले जटाजूट मत वाले घूंगर वाले हैं, जो खुद जाए तो संबुल हैं, बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मग्न हो दास ने झुका दिया निज माथ, मुस्का कर कहने लगे तब रघुबर के भ्रात। हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात, ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज। यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था पावन पवित्र नाम जिनका, इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कहा डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुनिए जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से था घाव और ही छाती में। जो हरी आई इन चुट्टों से, बोले बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है। चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। ये विधना या ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने। क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचाना है। जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही में वहाँ राम दल में गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा।
या कहकर कुछ बाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को फिर रघु कुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते सप पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अन्याय उपासक के या लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी तन नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निसी ही में पहुँचेगा या हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडक प्रणाम लीजिएगा। या कहकर मस्तक नवा चले तुरत हनुमान, मन ही मन में कहते हुए भरत लाल का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आदि के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नल नील हित प्रगट में करने लगे विलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका, कपिराई हो डूबा हो कहीं रहा ही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिश सब पालते मुँह देखे की नीति, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। कारणवश भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ, एक मन हो है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं, मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में अपने निज प्राण गवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया हक अपना क्यों कर, भाई ने आया था काल मुझे लेने, ले लिया शरीर पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वह भी
सौमित्र सा संयम बल बाला भ्रात। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई या भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई या। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही मुख को बन के दुख, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी या ही भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल, हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ए दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीवन पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा आजा अब मेरे सीने पर। या छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए। भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता में जल जाए। इतना का उस देह पर खाकर गिरे पछाड़। फिर चौंके, फिर गिरे, फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले, बीत चली है रात। मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यहाँ या भाई है। अब जब सेवा का समय हुआ, तब तुमको निद्रा आई है। सेवाया है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है। मैंने तो प्रण कर डाला है, वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो ना बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा या सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर। मेरी जय का सम्मुख भर है, भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करना है काम और कोई परिणाम और का चलता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का। संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो या है अब पकड़ी है बाह विभीषण की। हे भाई उठकर पार करो या नौका रघुबर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन का तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न कलेजा
कैसे न जलेगा जगत जगत वहाँ, जब बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्याय सबों को जीवन हित जल्दी से जग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो या बढ़कर हार से है रण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें या पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लक्ष्मण मरा, कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से, पर मैं नीचा सिर किए हुए, पत्नी के हित भाई खोया काला कलंक या लिए हुए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्यानाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी या बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लखन ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुओं तुमसे विदा होता है अब राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीलामय भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आस, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, या कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, लाली या ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहाँ आ पहुँचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैल खंड के साथ। अंजनी संजीवनी सुमेर ने दी जब मुख में डाल, उठे राम
का नाम ले लखन लाल तत्काल। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से थे। नारद सारद भी क्या वर्णे, जब छवि पर स्वयं चकित से थे। दो भागों में बंटने पर भी प्रभु का मिलना एक रणी था। इस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुबी योम पर समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतार्थ प्रभु ने कहा, विदा वैद्य महाराज पहुँचा। आया भवन तक सादर कीस समाज। रावण ने जब या सुना गए लखन जी जाग। बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात। घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर। नाना भांति उपाय कर तुरत जगाया वीर। या कुंभकर्ण या महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करता फिर सो जाता, बस या ही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था। कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्यवा विस्मित व्यक्ति नितार्थ। रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। फिर कहा, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी सोती है। जिसको रानी की पदवी है, वही अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में कट जाए। बहन के नाक कान तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा, वह भ्राता बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ पर शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब विधियाँ क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने ज्यों ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक बनता इसका ग्रास था। भालू की इस प्रत्येक अचरज विशेष था। एक और जिसको भी या खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। संसार यही है ढील दौड़
ढील दौड़ इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा उस समय जब भालू की समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए, किंतु उसे है यहाँ अभी पाकर कष्ट अपार। यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुगर घटाएं बिखरी थीं, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थीं। बंद गया जभी जूड़ा उनका, छवियां थीं बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित से वह सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य ज्योति दम का अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का आलोक तेज रणमंडल सारा झपट उठा। कटिके निसंग करके कमान, कट में निसंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे। उस रौद्र रूप के भी राघव अत्यधिक छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी अब योद्य कुशलता को। बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, क्या तुम्ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। या नीला भुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के या बैन सुन बियसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यूं बातों का तुम्हार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। यह कहकर धनवा टंकोर फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों ही कुंभकर्ण से लड़ने में मन सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है, अथवा जैसे काला कलंक निर्मलता पे झुंझलाता है, या यूं कहिए कलुष पाप सत के सुपने पर धाता है। रजनीचर ने शक्ति भर रक्त किए बहुबार,
पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वा धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर या दुर्दस्त संग्राम। अजान बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन जाता है। कब लेते और चढ़ाते हो, रिपु नहीं समझ या पाता है। हाँ एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चढ़ा डालो अपना। धाया प्रभु की ओर जब मुख फैला कर वीर, देव और बानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुक्त देखा जभी सुन बानर समुदाय, कालबाण रिपु पर चला बीर से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कहा भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुंदर मंडल का दुख मिट गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय धुनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घन नाद ने किया विलक्षण काम, नाग फांस में बंध गए राघव कटक तमाम। जामवंत का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यही गरुड़ध्वज ने श्री गरुड़देव बुलवाए थे। बस सब नांग स्वयं ही भाग गए जिस समय नांग रिपु आए थे। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था। अभिमानी रिपु को लज्जित कर जिन निज जन का मान बढ़ाया था, फिर वही आनंद था, फिर वही जयकार। सुंदर मंडल गुणगान कर होता था बलिहार। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। मेघनाथ का शक्ति प्रयोग ये समाप्त हो गया। अब हम और भाग दोबारा वीडियो बनाएंगे। हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल UP 16 PB। जय श्री राम।